आपको और हम यही उम्मीद करते हैं कि हर होली आपके लिए अच्छी खुशियों के रंग लेकर आए। आप जिस तरह से सीमेंट पर अपना कन्विक्शन बता रहे हैं, बैंकिंग स्पेस पर, एचडीएफसी लिमिटेड पर अभी अभी आपने अपना कन्विक्शन बताया, एक बार ओईएम्स को कैसे आप देख रहे हैं, साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेस की हम लगातार बात कर रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी हैं और ऑटोमोबाइल स्पेस जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी पकड़ते हुए दिख रहे हैं। इन सेगमेंट्स पर आपकी नजर कैसी है? मानसी जी, पहले तो ये देखिए 17,400 हो गया निफ्टी। और जो आपको 15,700 में आपको कहा था कि 1,000-1,200 पॉइंट आएगी, वो हो गई। ओईएम्स आर नो ब्रेनर्स, आपको बेस्ट लेने चाहिए एक्साइड एंड मदरसन सुमी एंड बॉश, दीज आर माय टॉप 3। और ऑटोज में मैं कॉन्ट्रेरियन था, 6,900 पे मैंने मारुति की फिर कॉल दी थी। एंड लास्ट टाइम व्हेन आई गेव इट वेंट टू 9,000। मारुति इज हेडेड टू 10,000। सेकंड पिक वुड बी आइशर मोटर, थर्ड पिक वुड बी Mahindra Mahindra. These three will outperform. बसीन जी, जिसने देखा होगा ना पिछले पूरे एक हफ्ते में, होली से पहले होली मनी होगी उन व्यूवर्स की जिन्होंने स्टॉक पिक्स में जाहिर तौर पर इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन अब एक डर ये लगता है, होली का रंग तो लगा लिया लेकिन उतारने का वक्त भी आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हमने सिक्योर किए हैं किसी तरह का कोई ओवरनाइट ग्लोबल रिस्क हो? बाजार में करेक्शन से क्या डरना नहीं चाहिए, हेल्दी रहती है वो भी करेक्शन, लेकिन आगे किसी तरह की और हेडविंड्स आप देख रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं क्लियर साइड बुलिश है, द स्काई इज ओपन? प्रियंका, प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, लेकिन देखिए जो सबसे बड़े सेलर्स थे जिन्होंने 15,700 किया, वो अब आपको 17,300 के ऊपर रोज बायर्स दिखेंगे। ओके, सो रिमेंबर, इट इज अ वेरी ओल्ड एडेज, एफआई sell weakness, they sell at the lows and they buy at the highs. It's an ordinary trade. आपको ये सीखने के लिए बहुत समय लगेगा। मैंने कर रखा है काम फॉर डॉइचे बैंक एंड सो ऑन, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। अब जब आप ऊपर की तेजी देखोगे तो एफआईज बायर होंगे और लोकल इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और उस कारण से कैन बी वॉलेटिलिटी। अब आपने 1,300-1,400 पॉइंट की रैली देख ली, there is bound to be volatility, but the undertone remains, Priyanka, that what you saw 15,700 was a one-off because of an event. War or risk-like situations do cause this panic. Now you're coming back to Salat के, equilibrium क्या है? अब equilibrium will be टीम को और सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इससे बेहतर शुरुआत मैं कहूंगा नहीं हो सकती थी इसने बड़े फेस्टिवल सीजन के दिन, और जिस प्रकार से आज के सेशन में एक गैप के साथ ओपन हुए हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें आज के सेशन में डेवलप होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जो काफी समय से एक ओवरहैंग था 200 डीएमए का, वो पार होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ठीक एक महीने पहले हमने एक बेरिश गैप के साथ स्ट्रक्चर ब्रेक किया था डाउनसाइड में, तो गैप फील होता हुआ नजर आ रहा है और उस गैप को फील किया है विद अनदर गैप, तो एक ब्रेकअवे गैप अगेन हम स्पॉट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो आज का गैप बना है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और इन लेवलों पर भी एक फॉलो बाइंग हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है। जो एक्सपायरी की आज की रेंज है वो मेरे ख्याल से 17,250 से 17,350 के बीच में होनी चाहिए, बट आने वाले सप्ताह में 17,500 के स्तर निफ्टी छूता हुआ नजर आ सकता है, तो इन लेवलों पर और थोड़ी सी गिरावट पे निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। 17,180, 175 जो आज का लो है स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और करंट लेवल पे और थोड़ी सी गिरावट हो तो थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल होता हुआ नजर आएगा। 17,500 के टारगेट को ध्यान में रख के निफ्टी में खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की ओर अगर आप नजर डालें तो एक आउट परफॉर्मेंस पिछले तीन कंसेक्यूटिव सेशन में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग साइन है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही मोमेंटम ऑस्किलेटर्स और इंडिकेटर्स पे हमें बाय क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो ये ओवरऑल पैरामीटर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मूव हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है वो सस्टेनेबल मूव है। और बैंक निफ्टी में 37,000 से लेकर 37,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी पे मैं थोड़ा सा कॉशियस इसीलिए हूं कि 200 डीएमए का जो मेजर हर्डल है वो है 36,700 और वहां से ठीक 200 पॉइंट नीचे हम ट्रेड हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के पास है 36,700 का लेवल निकल जाने दीजिए, उसके बाद कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी की जा सकती है। 37,000 का कॉल भी नेक्स्ट वीक का खरीदा जा सकता है और हमारे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 37,500, जो कि एक गैप एरिया है, वो फील करता हुआ बैंक निफ्टी भी नजर आएगा। लास्टली इंडिया वीक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी समय बाद लगातार दूसरे कॉन्सेक्यूटिव सेशन इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं, 22 के लेवल काफी समय बाद देखने मिले हैं, तो ये एक और कंफर्ट जोन पे आता हुआ नजर आ रहा है, बुल्स के लिए एक अच्छा साइन है।
और गिरावट अगर होती है तो काफी पॉजिटिव साइन होगा, तो इंडिया विक्स पे भी ध्यान रखने की सलाह होगी। ओके, इंडिया विक्स पे ध्यान रखने की सलाह आपको दी गई है, लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक थोड़ा रेजिस्टेंस के पास, और निफ्टी यहां पर आप लॉन्ग लेके जा सकते हैं, और जो 17,500 के टारगेट्स हैं वो यहाँ पर दिखेंगे। अगर नहीं, अगर कोई भी आपको बिकवाली मिलती है, गिरावट मिलती है, तो आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। नीलेश जी, को इंडिविजुअल कॉल्स आज जो आपने चुनी हो तेजी के लिए, मंदी के लिए, वो कौन सी होंगी? बिल्कुल सुमित जी, देखिए लिस्ट तो काफी लंबी थी, जिस हिसाब से सारे ही मेजोरिटी ऑफ दी स्टॉक्स में एक रिवर्सल के साथ साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वाजिब भी है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ स्टॉक्स हमने चुने हैं जो हमें काफी अच्छे लगते हैं। सबसे पहले होगा अडानी पोर्ट। इस पर्टिकुलर